हाय फ्रेंड, लाइफ इंक्यूबेटर हैचिंग इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम यहाँ पे 270 अंडों का मशीन लेकर आए हैं, जो सर ने बुकिंग कराया था कुछ 8 से 10 दिन पहले, जो आष्टी में हम डिलीवरी दे रहे हैं। तो सर, सबसे पहले हमारे जो किसान भाई है, उनको आपका पूरा नाम बताइए, गांव का नाम बताइए, जिला तहसील कहाँ से हो आप, आपको मशीन की जानकारी कहाँ से मिली, फिर आपने बुक कैसे कराया, और अभी आपको मैं पूरी जानकारी फिर आगे कैसे इस्तेमाल करना है ये देने वाला हूं। तो सबसे पहले जो हमारे किसान भाई है, उनको आप पहले आपकी पहचान करके दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम संजय पारखे, भोजेवाड़ी, तालुका आष्टी, जिला बीड़। मैंने ये मशीन का वीडियो यूट्यूब पर देखा था, वो मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैंने खुद बारामती के यहाँ जाकर देखा। आप खुद ऑफिस आए थे और तो वहाँ आकर बुकिंग कराई। हाँ, तो सर ने पहले अपने ऑफिस में आकर मशीन की पूरी जानकारी ली, पूरी मशीन देखी और उसके बाद बुकिंग करके वो चले आए थे। फिर उसके बाद आज सर को एक 8 से 10 दिन हुआ रहेगा सर? 8 दिन हो गए। तो एक 8 दिन के बाद सर को आज हम यहाँ पे डिलीवरी दे रहे, साथ साथ पूरा इस्तेमाल करने का पूरा तरीका भी समझाने वाले हैं। इस मशीन के साथ आपको क्या आने वाला है, तो ये मशीन जो है 270 अंडों की मशीन है, जो पूरी तरह से एल्यूमिनियम की बॉडी में आती है। साथ साथ इसके जो ट्रे है ये भी एल्यूमिनियम के ही आएंगे। तो पूरी तरह से रफ एंड टफ इंक्यूबेटर है। इसमें आपको सबसे पहले क्या आता है, जो एसेसरीज में आएगा, आपको एक सबसे पहले पावर केबल आ जाता है, जो हमें मशीन यूज करने के लिए, मशीन चालू करने के लिए यूज होता है। उसके साथ हमें इसके अंदर आपको फॉगर मिल जाएगा। फॉगर आपको टोटल 2 मिलेंगे इसके साथ, एक यूजेबल होता है, एक वारंटी वाला पहले से ही आपको आ जाता है। तो ये फॉगर भी कैसे लगाना है ये भी मैं आपको आगे दिखा देता हूं। तो टोटल 2 फॉगर आएंगे। साथ में इसके अंदर जो है आपको 3 मोटर आने वाली है, जो पूरी तरह से आपको टर्निंग के लिए काम आती है। अगर कभी भी आपका मोटर खराब हो जाए तो आप तुरंत उसे रिप्लेस कर सकते हो। तो आपको इसके साथ में 3 मोटर भी आ जाएगी। उसके बाद जो है एक आपको इसमें पावर सप्लाई आ जाता है, जो इसी के अंदर लगा हुआ रहता है, और ये एक्स्ट्रा पार्ट्स है सभी। ये जो मोटर है, आपका पावर सप्लाई है, एक एक्स्ट्रा फॉगर है, ये एक्स्ट्रा है। अगर कभी भी आपको इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो आप इसे अपने पास रख सकते हो, ये मशीन के साथ में आ जाता है। तो ये सब एसेसरीज आपको साथ में मिलने वाली है। और साथ साथ आपको मैं पूरा चालू कर फॉगर वगैरह कैसे लगाना है, ट्रे का कनेक्शन कैसे लगाना है, अंडे कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, कैसे अंडे रखना है, ये सब की जानकारी आगे देने वाला हूं। तो वीडियो में जो है अंत तक बने रहिए। देखिए, अब हम आपको यहाँ पे पूरा मशीन का इस्तेमाल कैसे करना है ये बताने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, हमारी जो मशीन है ये 270 अंडों की है, एल्यूमिनियम ट्रे वाली। तो इसमें टोटल जो आपको एल्यूमिनियम के ट्रे मिलेंगे, ये टोटल आएंगे 3 ट्रे। एक ट्रे में जो है 90 और 90 से ज्यादा ही अंडे आते हैं। नॉर्मली हम 90 अंडों का ट्रे बोल के बताते हैं इसमें, लेकिन इसमें 90 से 100 अंडे भी आ जाते हैं, लेकिन 90 ही रखिए, ज्यादा लालच ना करे। तो 90 अंडों का एक ट्रे है। 3 ट्रे में मिला के आपके जो है 270 से 300 के बीच अंडे आराम से आ जाते हैं, ठीक है। और पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, तो हमें मैनुअली कुछ नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले सर आप मुझे ये बताइए कि आपको इसका बेसिक नॉलेज क्या क्या है, कि भाई किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, कभी वीडियो में देखा या किसी का देखा है इस्तेमाल करते हुए, कोई आइडिया आपको इसके बारे में? नहीं, पहले तो कभी नहीं थे, आपके वीडियो देखे ही। हम तो पहले अपने मुर्गे की तरफ से निकलते थे। तो मुर्गी बिठा के चूजे निकाले आपने? हाँ, निकले। तो कैसे अंडे लेते हो, क्या लेते हो? मुर्गी बिठाते हो तो उसके नीचे अंडे कैसे रखते हो, किस चीज का ध्यान रखते हो? नहीं, वो आता पहले से आया है ना, घरगुती बैठते वो। अच्छा, तो उसका कुछ थोड़ा रूल्स होता है, वो हल्का सा फॉलो करना होता है। अब नॉर्मली हम घर के अंडे ले रहे तो आप ताजे लेते रहोगे। 4-5 दिन का, बराबर है ना? पहले आप कैसे लेते हो अंडे? आपण घरचे अंडे ठेवल्यावर ताजे घालतो, दुसऱ्या पुन्हा आणल्यावर मग ताजी शिळी मिक्स असतात. मिक्स राहतात. आता इकाची घेतलेली राहते ती. हा, तर याच्यात कसं आहे, अंडी जी आपण घेणार, हा कोंबडी खाली बसवा किंवा मशीन मध्ये ठेवा, हा अंडी ताजी लागतात. ताजी म्हणजे किती, जेवढी तुम्ही ताजी घेणार तेवढं तुम्हाला चांगली पिल्लं निघणार. हा म्हणजे समजा 5-6 दिवसापर्यंतची अंडी घेतली हा की काय होणार, तुम्हाला पिल्लं चांगली मिळणार. चांगली मिळणार. त्या दिवसात नाही एवढे थंडीमध्ये अंडी लवकर खराब होत नाही. उन्हाळ्यामध्ये हा, बरोबर. त्यामुळे 1-2 अंडी तुमची शिळी असली, बाबा 5-6 दिवसाच्या जागी तिथे 7-8 दिवसाची असली ना, हा. तरी अडचण येत नाही. नाही. पण उन्हाळ्यात हा, नाही उन्हाळ्यात. चालत. हा, उन्हाळ्यात. हा, म्हणून आम्ही व्हिडिओ मध्ये सरसकट काय सांगतो सगळ्यांना, 5-6 दिवसाचीच अंडी वापरा. हो, बरोबर. कारण की आपण 5-6 दिवस घरची आहे म्हणून वापरू शकतो, हो. पण बाहेरून जेव्हा आणता तेव्हा तुम्ही त्यांना समोरच्या आपण सांगतो बाबा 5-6 दिवसाची चालतील, हो, पण ते तिथे 8-10 दिवसाची, 15 दिवसाची येऊ शकतात. हा, त्यांना दादा विकायचेच बहुत थोडक्यात. विकायचे. इकायची बरोबर. त्यांना. हा, आणि आपल्याला काय माहिती हा, की किती दिवसाची. किती दिवसाची. हा, तर त्याच्यासाठी आम्ही प्रत्येक वेळेस इथे व्हिडिओ मध्ये हीच सांगत असतो की अंड तुम्ही ताजं घ्या, 5-6 दिवसाचंच घ्या.
बरोबर थंडीच्या वेळेस चालतं 1-2 दिवस शिळे घेतलं तर, हो पण शक्यतो एकच डोक्यात ठेवायचं 5 दिवसापर्यंतच अंडं घ्यायचं. चालेल ठीक है हाँ. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई अंडा जो है हमें सिर्फ ताजा ही लेना है, 5 से 6 दिन तक का ही अंडा हमें इस्तेमाल करना है. उसके साथ साथ दूसरा क्या है, आपको पता है कि नर और मादा से क्रॉस हुआ अंडा होना जरूरी है. जी नहीं जब तक आपका अंडा जो है मेल फीमेल से क्रॉस नहीं होता है, हाँ हाँ तब तक उन अंडों में जान नहीं बन सकती. समझ रहे बराबर हो? हाँ हाँ जब आपके पास 10 मुर्गियां है, तो 10 मुर्गियों के साथ साथ आपको 2 मुर्गे भी होना जरूरी है. बराबर अगर खाली मुर्गियां है और मुर्गा नहीं है, तो वो क्रॉस नहीं होगा और उन अंडों से जान नहीं बनेगी. तो ये भी जरूरी है कि अंडा जो आप ले रहे हो वो ताजा होने के साथ साथ मेल और फिमेल से क्रॉस हुआ अंडा होना जरुरी आहे. आलं लक्षात की बरोबर आपल्या कोंबड्यांबरोबर हा. कोंबडा पण असला पाहिजे. हा कोंबड्या राहतील. हा, कोंबडा असला तरच त्याच्यात जीव बनणार आहे. हा. 10 कोंबड्या असतील तर 2 कोंबडे पाहिजेच. 10 कोंबड़े मांगे 2 कोंबड़े 2 भाई। कोंबडे पाहिजे. तो बराबर ये बेसिक रूल है इसका. हर 10 मुर्गियों के पीछे आपको 2 मुर्गे होने चाहिए, तब आपका हैचिंग मिलेगा. आपको 100 अंडे, अगर मुर्गियां है आपके पास 100 मुर्गियां है तो 20 से 25 मुर्गा आपको मेंटेन करना है. ठीक है, तो मशीन आपको या मुर्गी के नीचे भी एक 80, 90, 95% तक का रिजल्ट आराम से मिल जाता है. इंडिकेटर आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इंडिकेटर ही आपको बताएगी कि मशीन अंदर क्या काम कर रही है और कैसे काम कर रही है. बराबर ठीक है, तो इंडिकेटर से पहले और एक चीज, यहाँ पे जो पहले वाला डिस्प्ले जो दिख रहा है नीचे, हाँ हाँ यहाँ पे हमें क्या बताएगा कि हमें मशीन में कितना टेम्परेचर बनाना है, जो वहां पे फिक्स डिजिट रहेगा. तो यहाँ पे अभी है 37.7, ये फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये हमेशा एक ही रहने वाला है. उसके बाद यहाँ पे है ह्यूमिडिटी जो है 70, और ये आपकी रहने वाली है फिक्स. यहाँ पे ये अप डाउन नहीं होती है, ये परमानेंट है, परमानेंट है हाँ परमानेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी. ठीक. और ऊपर जो है ना, यहाँ पे और यहाँ पे ये चेंज होते रहता है. तो ये क्या है, ये एक्चुअल टेम्परेचर और हाँ. एक्चुअल ह्यूमिडिटी है कि मशीन के अंदर अभी कितनी गर्मी बनी है हाँ. और अभी कितनी ह्यूमिडिटी है, ये बता रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले टेम्परेचर बता रहा है कि आपको टेम्परेचर मशीन में कितना है, बराबर. हाँ बराबर. और यहाँ पे आपको बताएगा कि यहाँ पे एक्चुअल ह्यूमिडिटी कितनी है. ये अप डाउन होती है, इसके साथ साथ जो उसकी जरूरत है उतना आ जाएगा, वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी. ठीक है, बराबर. अब आपको यहाँ के फंक्शन समझाता हूँ. देखो अभी यहाँ पे हीटर 1 और हीटर 2 है. हाँ हाँ हीटर 1 और हीटर 2 मतलब क्या है, दोनों हीटर आपके चालू है और ये अभी मशीन के अंदर गर्मी बना रहे हैं. अब बराबर. गर्मी क्यों बना रहे हैं, हमने दरवाजा खोल रखा है, हाँ हाँ अंदर पूरा ठंडा हो गया होगा, गर्मी है नहीं, तो दोनों भी हीटर चालू है और अंदर गर्मी बनाने का वो काम कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए फैन का एक इंडिकेटर है. हाँ तो फैन मतलब वो फैन नहीं कि हमारे जो मेन फैन है कंटिन्यू चलते रहते हैं, हाँ वो फैन नहीं, ओवर हीटिंग वाला फैन है, एग्जॉस्ट फैन जो पीछे की ओर लगा हुआ रहता है. ज्यादा हिट हुई तो वो बाहर जाती है. ज्यादा हिट होगी तो वो बाहर निकालेगा. तो जब ये वाला इंडिकेटर चालू होगा जो अभी बंद है, हाँ ये इंडिकेटर चालू होगा, इसका मतलब क्या हुआ है, मशीन के अंदर थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई है हाँ. और आपका फैन चालू होके वो फैन बाहर एक्स्ट्रा गर्मी बाहर निकाल रहा है, तब आपका फैन का इंडिकेटर चालू हो जाएगा. बराबर. ठीक है, ये इंडिकेटर अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, जिससे कि मशीन क्या काम कर रही है, कैसे काम करती है, ये आपको पता चल सके. बराबर. ठीक है, तो आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा आप मुझे पूछिए, जितना जरूरी है वो तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ, लेकिन हाँ. आपको भी जो नहीं समझ में आया मुझे बताओ कि भाई ये नहीं समझ में आया. बराबर. ठीक है, अब यहाँ पे देखो अप का इंडिकेटर. अब जब अप का इंडिकेटर आपका शुरू होगा, तब क्या होगा, आपका टर्निंग शुरू होगा, आपका अंडा घूमने का फंक्शन शुरू होगा. बराबर. और अंडा घूमेगा पूरा ऑटोमेटिक. ये 90 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक अंडा घूमता है. कितने घंटे में घूमता है वैसे कुछ? ये हाँ, उसका बिल्कुल सेटिंग रहता है. हर 2 घंटे को 2 मिनट के लिए, हर आपका 2 घंटे को 2 मिनट के लिए ऑटोमेटिक अंडा घूमेगा. हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे आपको कोई भी बटन नहीं दबाना है, कोई भी बटन दबाना ही नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा. ऑटोमेटिक आपका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ऑटोमेटिक टर्निंग, हर तरह के फंक्शन इसके ऑटोमेटिक हो गए. ओवर हीटिंग भी आपका ऑटोमेटिक होगा. तो जितने भी फंक्शन है सब ऑटोमेटिक होने वाले हैं. ठीक है, तो ये ऊपर के 4 इंडिकेटर मैंने आपको समझाया. अब नीचे भी इंडिकेटर है. अब नीचे जो बीच वाला इंडिकेटर है वेट लिखा हुआ. तो वेट का मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी जब हमारी बनती है तो हमारा जो नीचे डिब्बा आता है जिसमें हम पानी रखते हैं, उसमें हमारा फॉगर भी आएगा. तो जब आपका वेट का इंडिकेटर चालू होगा तब आपका फॉगर भी चालू होगा. और फॉगर क्या करेगा, अगर ह्यूमिडिटी डाउन है तो उसे बढ़ाएगा. बराबर. और अगर जितना चाहिए उतना मिल जाएगा तो वो फॉगर भी बंद हो जाएगा. तो वो भी कंटिन्यू चालू नहीं रहता है, 24 घंटा चालू नहीं रहता है. जब जरूरत होगा, ह्यूमिडिटी डाउन होगी तो वो बढ़ाने के लिए वो काम करता है. पानी कब डालना पड़ेगा उसको? पानी देखो, जब आप मशीन अभी आज समझो लगा रहे हो अभी, तो पानी हमें पूरा वहां पे रखना है ट्रे में. ये जो ट्रे आएगा साथ में, इस ट्रे में हमें पानी रखना है. पानी हमें 50-60% तक पानी रख देना है. हमारा जो ये फॉगर है,
ये जो साथ में जो हमें फॉगर मिलता है, हाँ ये पूरा फॉगर हमारा पानी के अंदर हमेशा होना चाहिए। मतलब इस फॉगर के ऊपर 1.5 से 2 इंच तक हमें पानी रखना है, कंटिन्यू पानी चाहिए। कंटी पानी रखना है। और पानी भी आपका ये काफी टाइम तक चलेगा, ये कुछ एक दिन में खत्म नहीं होता है, 3-4 दिन तक आराम से चल जाता है। बदलना नहीं पड़ता है। बदलना नहीं पड़ता है, कम हो गया तो डालना है। लेकिन चलो। आप जब नया मशीन इस्तेमाल कर रहे हो हाँ तो आपको पता नहीं कि भाई पानी कितना दिन चलेगा। हाँ तो ऐसे में आप क्या करो, डेली एक बार मशीन खोलो, चेक करो पानी का लेवल कम हुआ है क्या। हाँ, अगर हाँ। पानी का लेवल कम हुआ है तो क्या करना है, पानी डाल देना है, रिफिल कर लेना है। अगर कम नहीं हुआ है तो जरूरत नहीं है तो आप नहीं डालो, चलो। जरूरत है तो डालना बिल्कुल भी ना भूलो। ठीक है, तो बराबर। यहाँ पे आपको नीचे पानी डालना है, उसमें फॉगर रहेगा, ह्यूमिडिटी आपकी डाउन रहेगी, तो अपने आप वो चालू होगा, अपने आप बंद हो बंद जाएगा। ओवर हीटिंग भी आपका अपने आप चालू होगा, अपने आप बंद हो जाएगा। सब सेंसर काम करती है, वो हिसाब से वो काम करेगा। हीटर जो है वो भी आपका ऑटोमेटिक चालू होगा, ऑटोमेटिक बंद होगा। ठीक है, बराबर। और जो आपका टर्निंग है ये भी हर 2 घंटे को 2 मिनट के लिए ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो वहां पे भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब ये बेसिक आप सब समझ गए। हाँ बराबर। और क्या आपको इसमें नहीं समझा वो मुझे पूछिएगा। तो ये कितने सुबह मुझे पहले दिन से कितने दिन लगे जाएंगे उसको चूजा निकलने के लिए? हाँ। अभी आप इसमें देखिए, मुर्गी का अगर चूजा निकाल रहे हो तो 21 से 22 दिन, 21 दिन ही होते हैं, हम एक दिन एक्स्ट्रा रखने के लिए। हाँ हाँ। तो 21 से 22 दिन लगते हैं मुर्गी का चूजा निकालने। हाँ। अब आप किसी का भी चूजा निकालो, इसमें आप मुर्गी का निकाल सकते हो, बटेर का निकाल सकते हो, बदक का निकाल सकते हो, टर्की, गिनी फॉल, हर एक का चूजा निकाल सकते हो। तो इसमें क्या रहता है, कोई भी चूजा निकालो आप, लास्ट के 3 दिन जिसके जो दिन होते हैं, जैसे मुर्गी का 21 दिन हो गया। हाँ। अगर बटेर कर रहे हो, बटेर होता है, तितर, लाउरी सब एक ही है। हाँ। तो इसका अगर कर रहे हो तो 18 दिन होता है, बदक कर रहे हो तो 28 दिन होता है, राजहंस कर रहे हो तो 30 दिन होता है। तो जिसका जो नेचुरल डेज है उसमें लास्ट के 3 दिन होते हैं चूजे निकलने। बराबर। अब जैसे मुर्गी का आपको पता होगा कि 21 दिन लगते हैं, तो 21 दिन में लास्ट के 3 दिन चूजा निकलने का टाइम होता है। अगर बटेर कर रहे हो तो 18 दिन लगते हैं, उसके लास्ट के 3 दिन उसका चूजा निकलने का दिन होता है। तो आपको इसमें क्या करना होता है, अगर मुर्गी कर रहे हो तो 19वें दिन से चूजा निकलना शुरू होगा। तो उस वक्त हमें खाली क्या करना है, देखिए हर ट्रे को हमने यहाँ पे कनेक्शन अलग दे रखा है। तो ट्रे को कनेक्शन अलग होता है, जब चूजा निकलना शुरू होगा आपको खाली टर्निंग ट्रे का कनेक्शन अलग कर देना है, निकाल देना है, बंद कर देना है। मशीन नहीं, सिर्फ टर्निंग का कनेक्शन। क्योंकि हमें वहां से आगे चूजा निकलने वाला है, तो हम क्या करेंगे, खाली टर्निंग बंद करेंगे, चूजा निकलना हमारा शुरू रहेगा, घूमना बंद हो जाएगा। हाँ, घूमना बंद हो जाएगा। टेम्परेचर चालू रहेगा, ह्यूमिडिटी चालू रहेगा, ओवर हीटिंग भी चालू रहेगा, सब कुछ चालू रहेगा, सिर्फ घूमना बंद होगा। वहां से आगे आपका चूजा निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर आप किसी का भी करो, लास्ट के 3 दिन चूजा निकलने के दिन होते हैं, तब हमें टर्निंग बंद करना है। ठीक है, अभी मुझे बताइए आपके पास अंडे कितने होते हैं? ताजे घर के होते हैं तो वो कितने ताजे अंडे होते हैं? 3, 4, 5 दिन के। कितना अंडा आपको रोज मिलता है? अब गांव में 300 तक हो जाएंगे। मतलब आपके अगर 5-6 दिन में आप चाहो तो 300 अंडे हो जाते हैं। ठीक है, अभी घर के, अगर ये सब घर के है या बाहर से भी कुछ लेने वाले? बाहर से भी लाए, घर के भी कुछ है। अच्छा ठीक है, तो समझो एक टाइम पे अगर आपको 300 अंडे नहीं मिलते तो क्या करना है, ये भी आपको बता देता हूं। अब इसमें 270 अंडे आने वाले। ठीक है, 270 से प्लस आते हैं, लेकिन हो सके तो मत रखिएगा। एक लाइन में 9 अंडा बैठता है, 9 ही बिठाओ, 10 भी बैठ जाता है, लेकिन जितना फ्री जगह दोगे उतना वो अच्छे से घूमेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, समझो अगर आपके पास इसमें 270 अंडा बैठ रहा है, 270 अंडा मिल गया, तो आप एक साथ लगाओ, तीनों ट्रे का कनेक्शन एक साथ लगा दीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा हुआ कि भाई हमारे पास 270 अंडा नहीं जमा हुआ, मेरे पास 200 ही हुआ, तो क्या कर सकते हो, आप कोई भी 2 ट्रे इसमें लगा दो, एक ट्रे ब्लैंक छोड़ दो, वो मत लगाओ। फिर अगर आपको 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद अगर दूसरे ट्रे, तीसरे ट्रे का अगर मिल जाता है अंडा, तो आप उसमें अंडा रख सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि अगर ऐसा जरूरी नहीं, 5 दिन के बाद भी रख सकते हैं। जैसे समझो आपके पास चलो 100 ही अंडा मिल गया, तो आप एक ट्रे आज लगाइए, फिर 4-5 दिन के बाद दूसरा दोबारा 100 अंडा मिल रहा है, तो दूसरा ट्रे लगाइए, फिर 5-6-10 दिन के बाद तीसरा ट्रे का अंडा मिल रहा है, तीसरा ट्रे लगाइए, आगे पीछे लगा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम एक साथ लगाना जरूरी नहीं है। मिलता है तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जितना ट्रे लगा रहे हो उतना ट्रे का कनेक्शन लगा। बराबर। और अंडों के ऊपर तारीख डालिए जब आप आगे पीछे अंडा रख रहे हो। अगर कोई 1 तारीख को रख रहे हो, कोई 5 तारीख को रख रहे हो, कोई 10 तारीख को रख रहे हो, तो उनके ऊपर डेट डालो और उनका दिन पूरा कर लो। मुर्गी का कर रहे हो तो 21 दिन पूरा करना जरूरी है। एक दिन एक्स्ट्रा रखिएगा, क्योंकि कई लोग शाम में भी मशीन लगाते हैं, फिर 4 घंटे में डेट बदल जाती है और हम लोग पूरा दिन काउंट कर लेते हैं। तो ऐसा मत करो, वैसे टाइम पे आप 22 दिन मशीन चालू रखो। कंटिन्यू चालू है। हाँ,
एकदम थोड़े 2 घंटे लाइट गई जी, पूरा दिन फॉल्ट आया। हाँ। तब लाइट गई तो चल चालू प्रॉब्लम क्या होता हाँ हाँ, अगर समझो देखो ये लाइट जो है अगर आपकी चली भी जाती है? है, हाँ घंटा 2 घंटा लाइट अगर चली जाती है तो इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, हाँ क्योंकि अगर आपका बिजली भी चला गया हाँ तो एक 5 घंटा 6 घंटे तक ये गर्मी बना के रखता है। खाली ऐसे टाइम पे आपको दरवाजा नहीं खोलना है उसका। हाँ समझो अगर लाइट चली गई तो भाई अंडा गर्म है क्या चेक करने के लिए दरवाजा नहीं खोलना है, बहुत लोग ये करते हैं। हाँ तो हाँ अगर आपका बिजली भी गया 2 घंटा 3 घंटा, टेंशन मत लीजिए, दरवाजा मत खोलिए, अंदर आपकी गर्मी मेंटेन रहने वाली है। ठीक है, मेटल बॉडी का यही बेनिफिट है कि अगर बिजली भी जाती है 5-6 घंटे 5-6 घंटा कोई टेंशन लेने की जरूरत बराबर। नहीं है इसमें। ठीक है, हाँ हाँ, तो 18 दिन हो गए। हाँ। तो फिर से बन गए। हाँ। तो खाली निकलने के वो जगह एक हाँ, अगर आपका जैसे 18 दिन पूरा हो गया, चूजा बन गया आपका, अब निकालना शुरू हो गया, हाँ तो मशीन सिर्फ दिन में 2 बार खोलनी है आपको। 2 बार, सिर्फ 2 बार, एक बार सुबह खोलिए एक बार शाम खोलिए। हाँ जो भी चूजा आपका निकल गया हाँ। तो उसे आप बाहर निकालो, और अगर गीला चूजा है हाँ हाँ तो उसे अंदर ही छोड़ देना है, और जो सूख गया है पूरी तरह से ड्राई हो गया है, हाँ उसे बाहर निकालो और दाना पानी शुरू कर दो। बाकी जब तक सूखता नहीं है हाँ तब तक बाहर नहीं निकालना है। गीला रहेगा तभी तो रख 12 घंटे बाद, उसके 12 घंटे बाद, इस तरह से 2 ही बार मशीन खोलिए। लास्ट के 3 दिन कुछ लोग क्या करते हैं, मशीन कई बार खोलते हैं, क्योंकि भाई चूजा निकल रहा है, कैसी लोगों को देखना है भाई कैसे हाँ, निकल हाँ। रहा है, कितना निकला भाई, 2 घंटे पहले इतना निकला था, ऐसे बहुत लोग करते हैं। तो इससे क्या होगा, नुकसान आपका ही होने वाला। टेम्परेचर डाउन होगा, टेम्परेचर डाउन होगा, ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं होगी, फिर आपके अंडों में चूजा बनने के बावजूद भी वो अंदर फंस के रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, बराबर है, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है, ना ही हाँ। ह्यूमिडिटी मेंटेन हो रही है। बराबर है। तो सिर्फ 2 ही बार मशीन खोलना है, लास्ट के 3 दिन जब चूजा निकल रहा है, और बाकी टाइम तो एक ही बार खोलिए। वो सुबह भी हमें पानी चेक करना है। आपको एक बार वो आइडिया आ गया कि भाई अभी 3 दिन पानी चल रहा है मेरा, 4 दिन पानी चल रहा है, तो 4 दिन भी जरूरत नहीं है हाँ। आपको खोलने की। पहले तो था कभी तुरंत का एक टाइम निकलने का है, वो हाँ। उस टाइम थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, हाँ, आगे आगे तो थोड़ा समझना है। हाँ हाँ बराबर ना, बराबर है। कि पहले पहले आपको समझना है, इसलिए हर रोज मशीन की तरफ ध्यान रखो। हाँ फिर जैसे जैसे सीखोगे समझोगे, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बराबर फिर है। सब सीख गए आप। ठीक है, तो पहले लॉट में दिन में एक ही बार मशीन खोलो, और जब चूजा निकलना शुरू होगा तो 2 दिन बार में 2 बार खोलो। जो सूखा है ड्राई हुआ है उतना निकालो, जो गीला है उसको अंदर ही रहने दो, बराबर। बाद में 12 घंटे बाद निकालो। चलिए। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। हो। कि आपको फॉगर का कनेक्शन मैं समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक व्हाइट कलर का आपको बोर्ड रहेगा। हाँ इस बोर्ड में हमारा एडेप्टर रहेगा, जो फॉगर का एडेप्टर है उसमें आएगा। बराबर। और जो फॉगर है वो इस तरह से अम्ब्रेला के अंदर, छतरी के अंदर लगाना है, और हमें पानी के अंदर ऐसे रख देना है। ठीक है, और ये पूरा सब आपका अंदर चला जाएगा। दूसरी बात, अब ये जैसे देखो हमने लगाया है, मशीन भी चालू है लेकिन फॉगर चालू नहीं हुआ है। हाँ तो फॉगर क्यों चालू नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ह्यूमिडिटी हमारी डाउन नहीं हुई है, इसलिए हमारा फॉगर चालू नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, जब फॉगर अगर लग रहा है तो देखो भाई ह्यूमिडिटी डाउन नहीं है, वेट का इंडिकेटर चालू नहीं है, तो वो चालू नहीं रहेगा। बराबर। अगर जब इंडिकेटर लगा है इसका मतलब आपका फॉगर चालू हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो वो चालू हो गया। हाँ, तो पानी में करंट वगैरह आएगा? नहीं नहीं, करंट वगैरह नहीं आता है, ये सब उसी तरह से बना हुआ रहता है, और ये डीसी कनेक्शन वाला है। हाँ। इसलिए उसमें करंट नहीं लगता है, एसी कनेक्शन वाला नहीं है। ठीक है, बराबर। दूसरी बात, अभी जो पानी का डिब्बा है, हाँ। ये हम दरवाजा बंद करते टाइम ऐसे ही नहीं रखना है, इसे एकदम पीछे की ओर खिसका के रखना है। जितना वो पीछे जाता है हाँ। उतना आपको पीछे रख देना है, आगे बिल्कुल नहीं रखना है। चलो। ठीक है, फॉगर आपका ऑटोमेटिक चालू होगा, ह्यूमिडिटी आपकी ऑटोमेटिक बनेगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई बंद चालू बटन नहीं करना है, इसे डायरेक्ट नहीं लगाया जाता है, इसी बोल्ट में लगाया जाता है। चलेगा। ठीक है, ये पूरा कनेक्शन आप समझ गए। हाँ। अब इसमें और कुछ नहीं है, सब सिंपल है, सब आपको डीपली मैंने अलग अलग करके बता दिया। टेम्परेचर आपका ऑटोमेटिक है, ह्यूमिडिटी आपकी ऑटोमेटिक है, टर्निंग आपका ऑटोमेटिक है, साथ साथ ओवर हीटिंग भी आपका ऑटोमेटिक है। हाँ फॉगर भी आपका ऑटोमेटिक चालू होगा, ऑटोमेटिक बंद होगा। बराबर। ठीक है, सब आपको समझ में आ गया। हाँ हाँ, अभी इस मशीन की 1 साल की पूरी वारंटी रहती है, ऑल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की। फॉगर आपको एक एक्स्ट्रा दिया होता है और वारंटी वाला। हाँ ठीक है, और जैसे आपने मंगाया ऐसे ही हम लोग ये ऑल इंडिया कैश ऑन डिलीवरी करा देते हैं। और एक जरूरी चीज, इसमें जो बटन्स है, हाँ ये कोई भी बटन आपको यहाँ पे नहीं दबाना है, हर एक बटन का सेटिंग होकर आता है। हर एक मशीन ऑटोमेटिक काम करने वाली है, तो कोई फंक्शन आपका बंद भी रहे तो कंफ्यूज मत होइए। जैसे अभी फॉगर ये चालू नहीं हुआ है, तो इसका मतलब कोई बटन नहीं दबाना है, वो सेंसर के हिसाब से काम कर रहा है, उसे जरूर नहीं है तो वो नहीं चालू हुआ है। ठीक है, चलेगा ना। हाँ, तो ये हम लोग ऑल इंडिया डिलीवरी कराते हैं, आपको जहां पे भी चाहिए। कैश ऑन डिलीवरी भी हम लोग अवेलेबल कराते हैं, जिसको जहां पे भी पूरी इंडिया में चाहिए। तो इसमें सिर्फ 3000 रुपया बुकिंग अमाउंट होता है, बाकी पेमेंट आप पार्सल आने पे करा सकते हो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूले।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।